नाज़रीन ग्रामी, भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के बुलंदो बाला पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक ऐसा पुरस्कार गांव मौजूद है जिसे दुनिया मलाना के नाम से जानती है। ये गांव समंदर की सतह से तकरीबन 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और अपनी अनोखी रिवायात, अजीबो गरीब कवानीन और ख़ास तौर पर औरतों के हवाले से फैली हुई खबरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस गांव के बारे में अक्सर ये दावा किया जाता है कि यहाँ इखलाकियात के पैमाने आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और यहाँ की औरतों के साथ ऐसे मामलात पेश आते हैं जो किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के लिए नाकाबिल यकीन है। लिहाजा आज हम इस गांव की हकीकत, यहाँ के लोगों के रहन सहन और उन अफवाहों की गहराई तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जो इस जगह को मुतनाज़ बनाती हैं। दोस्तों, मलाना गांव के लोग खुद को आम हिंदुस्तानी नहीं समझते, बल्कि इनका दावा है कि वो सिकंदर आजम के सिपाहियों की औलाद है। इनका मानना है कि जब सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसके कुछ फौजी सिपाहियों ने इसी दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में पनाह ली थी और फिर वहीं आबाद हो गए थे। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की शक्ल सूरत, रंगत और आंखें आम भारतीयों से मुख्तलिफ नजर आती हैं। ये लोग अपनी नस्ल की पाकीज़गी पर इतना यकीन रखते हैं कि वो बाहर के किसी भी इंसान को खुद से अदना समझते हैं। यहाँ का सबसे अजीब कानून ये है कि कोई भी गैर मुल्की या बाहर से आने वाला शख्स गांव की किसी चीज को छू नहीं सकता। अगर कोई गलती से किसी दीवार, दुकान या किसी इंसान को छू ले तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है ताकि वो उस कर्ज को खत्म करने के लिए मजबी रसूमात अदा कर सकें। और दोस्तों, अब इस अहम और हसास मौजू की तरफ आते हैं जिसकी वजह से यह गांव सोशल मीडिया और खबरों में बहस का मरकज बना हुआ है, यानी यहाँ की औरतों के साथ होने वाला सलूक और जिनसी मामलात। बहुत से ज़राए ये दावा करते हैं कि मलाना में औरतों की इज्जत व अस्मत के हवाले से वो कवानीन नहीं हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं। यहाँ के बारे में ये मशहूर है कि शादी और जिनसी ताल्लुकात के मामले में यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। कुछ लोग ये तक कहते हैं कि यहाँ की औरतें किसी भी मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने में आज़ाद हैं और इस अमल को बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन इस बात की गहराई में जाएं तो मालूम होता है कि यहाँ की मकामी रिवायात में निकाह या शादी का वो तस्वुर मौजूद नहीं है जो आम तौर पर मज़ाहिब में होता है। यहाँ की औरतें अपने जीवन साथी का इंतखाब खुद करती हैं और अगर वो किसी मर्द के साथ खुश ना हो तो वो उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ रहने लगती हैं, जिसे हम जिना कहते हैं। दोस्तों, इस गांव में औरतों को मर्दों के बराबर बल्कि बाज मामलात में इनसे भी ज्यादा आज़ादी हासिल है। लेकिन यही आज़ादी बाहर से आने वालों के लिए गलतफहमी का बायस बनती है। यहाँ सयाहों की एक बड़ी तादाद सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि इन्होंने सुन रखा होता है कि यहाँ की औरतें आसानी से दस्तयाब हैं। इसी सोच ने यहाँ एक तरह की जिनसी सियाहत को जन्म दिया है। बहुत से लोग पैसों के एवज यहाँ की औरतों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं और चूंकि इस गांव की मईशत का बड़ा हिस्सा गैर कानूनी फसलों यानी चर्स की तिजारत पर मुनहसर है, इसलिए गुर्बत और मजबूरी की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी रूनुमा होते हैं जिन्हें सरेआम बेहयाई कहा जा सकता है। यहाँ के मर्द भी अक्सर अपनी औरतों को सयाहों के साथ मेल जोल बढ़ाने से नहीं रोकते, बशर्ते कि इन्हें छुआ न जाए, जो कि एक तजाद महसूस होता है। प्यारे दोस्तों, मलाना गांव की शोहरत की एक और बड़ी वजह यहाँ पैदा होने वाली चर्स है, जिसे मलाना क्रीम कहा जाता है। ये दुनिया की महंगी तरीन और बेहतरीन मयार की चर्स मानी जाती है। पूरे गांव के मर्द, औरतें और यहाँ तक के छोटे बच्चे भी दिन भर भंग के पौधों से ये मवाद निकालने में मसरूफ रहते हैं। इस नशे की बहुतात ने यहाँ के मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। जब इंसान हर वक्त नशे की हालत में रहेगा तो अखलाकी कदरें खुद ब खुद कमजोर होने लगेंगी। यही वजह है कि यहाँ शर्मो हया के वो पैमाने नहीं रहे जो एक आम देहाती इलाके में होते हैं। नशे की तिजारत और इससे आने वाले पैसे ने यहाँ की औरतों को भी एक खास किस्म के तर्ज जिंदगी की तरफ धकेल दिया है, जहाँ वो सयाहों को रागिब करने का जरिया बनती हैं। और नाज़रीन, यहाँ का अदालती निज़ाम भी दुनिया से अलग है। यहाँ भारत का आईन या पुलिस का कानून नहीं चलता, बल्कि यहाँ का अपना एक कदीम निज़ाम है जिसे जमलू देवता का कानून कहा जाता है। गांव के तमाम फैसले यहाँ का मजहबी पेशवा करता है। अगर औरतों के साथ ज्यादती या जिनसी ताल्लुकात के हवाले से कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए तो उसका फैसला भी इसी कदीम तरीके से किया जाता है।
अक्सर देखा गया है कि यहाँ जिना या जिनसी ताल्लुकात को इतनी बड़ी बुराई नहीं समझा जाता जितना कि निचली जात के इंसान को छूने या गांव के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने को समझा जाता है। इसी खुलेपन और मखसूस कवानीन की वजह से बाहर से आने वाले लोग यहाँ की औरतों के हवाले से तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं और बाज औकात ये कहानियां हकीकत के करीब भी होती हैं। प्यारे साथियों, मलाना में औरतों की जिंदगी बज़ाहिर आजाद लगती है, लेकिन इस आजादी के पीछे एक दर्दनाक पहलू भी छुपा हुआ है। यहाँ की औरतें सख्त मेहनत मुशक्कत करती हैं, पहाड़ों से लकड़ियां लाती हैं, खेतों में काम करती हैं और फिर चर्स तैयार करती हैं। इनकी इस मेहनत का फायदा अक्सर मर्द उठाते हैं जो नशे में धुत रहते हैं। जब बाहर से आने वाले अमीर सयाह यहां पहुंचते हैं तो वो इन औरतों की गुर्बत और सादगी का फायदा उठाते हैं। कई बार ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जहां सयाहों ने पैसे की हवस दिखाकर यहां की औरतों के साथ नासेबा सलूक किया और मकामी लोगों ने महज पैसे की खातिर इस पर खामोशी इख्तियार कर ली। यही वो नुक्ता है जहां से ये तासुर उभरता है कि यहाँ औरतों के साथ सरेआम वो सब कुछ होता है जो एक मुहज्जब माशरे में जुर्म तस्वुर किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि मलाना के लोग खुद को देवताओं की औलाद कहते हैं। इनका ख्याल है कि इनके अमल को कोई दूसरा इंसान नहीं परख सकता। इनके नजदीक औरत और मर्द के ताल्लुकात इनका जाती मामला है और इसमें किसी तीसरे की मदाखलत इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन जब हम तारीख और मौजूदा हालात को देखें तो मालूम होता है कि जदीद दुनिया की आमद और सयाहत के बढ़ते हुए रुझान ने इस गांव के तकद्दुस को पामाल कर दिया है। यहां अब वो पुरानी रिवायात नहीं रही, बल्कि अब ये जगह अयाशी और नशा करने वालों का गढ़ बन चुकी है। यहाँ की औरतें जो कभी अपनी मर्जी की मालिक हुआ करती थीं, अब कहीं ना कहीं सयाहत की सनत का एक मोहरा बनकर रह गई हैं और इनके साथ होने वाला सलूक अब ढका छुपा नहीं रहा। प्यारे साथियों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वाकई यहाँ की औरतें इतनी बेबाक हैं कि वो किसी के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम कर लेती हैं? तो इसका जवाब इतना सादा नहीं है। यहाँ की सकाफत में जिनसी ताल्लुक को इस तरह गुनाह या शर्मिंदगी से नहीं जोड़ा जाता जैसे हमारे माशरों में जोड़ा जाता है। वहां के लोग इसे एक फितरी जरूरत समझते हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी हरगिज नहीं है कि वहां हर औरत हर वक्त दस्तयाब है। मसला तब पैदा होता है जब बाहर के लोग इस सकाफती फर्क का गलत फायदा उठाते हैं और वहां की औरतों को एक चीज या सामान की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मलाना गांव अजनबियों के लिए एक सैर अंगेज जगह हो सकती है, लेकिन वहां की औरतों के लिए ये एक ऐसी कैदगाह बनती जा रही है जहां इनकी मर्जी और इज्जत की कोई कीमत नहीं रही। अगर हालात यही रहे तो ये कदीम बस्ती अपनी पहचान खो देगी और सिर्फ एक ऐसी जगह के तौर पर याद रखी जाएगी जहां इखलाकियात का जनाजा सरे आम निकलता था। उम्मीद है कि आपको इस गांव की असल हकीकत और वहां की औरतों की सूरत हाल के बारे में दी गई ये मालूमात पसंद आई होंगी और आप इस मामले की संगीनी को समझ गए होंगे।